नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू जौहर आज आपका मेरी इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस और नोट्स के द्वारा आपको मेरे विषय को समझने में तथा ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिल रही होगी। आहार और पोषण विज्ञान विषय का ज्ञान न केवल आपके पाठ्यक्रम के टॉपिक्स को समझने में मदद करेगा, अपितु यह विषय इतना व्यवहारिक है कि इसके ज्ञान एवं उपयोग से आप स्वयं तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को उच्च बना सकते हैं। इसके फलस्वरूप आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेंगे, कुपोषण से ग्रसित न होंगे तथा बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होगी। आज के मेरे वीडियो का विषय है गर्भावस्था में पर्याप्त या उचित शारीरिक भार वृद्धि का महत्व। गर्भावस्था में गर्भिणी के वजन में वृद्धि होना एक सामान्य क्रिया और स्वस्थ संकेत है। यह इस बात को दर्शाती है कि माता के शरीर में गर्भस्थ शिशु का विकास सामान्य रूप से हो रहा है तथा गर्भिणी का शरीर भी अपने आप को गर्भावस्था, प्रसव और धात्रीवस्था के लिए तैयार कर रहा है। परंतु कई बार गर्भिणी का शरीर का वजन या भार या तो आवश्यकता से बहुत कम होता है या आवश्यकता से बहुत अधिक हो जाता है। यह दोनों ही स्थितियां गर्भवती स्त्री और शिशु दोनों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसके कारण माता और शिशु को कई खतरे और जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। औसतन अधिकांश महिलाओं का वजन बढ़ना एक गर्भावस्था में सामान्य और स्वाभाविक क्रिया है। गर्भावस्था में महिलाओं का वजन सामान्य रूप से 10 से 12 किलो तक बढ़ना चाहिए। हालांकि गर्भावस्था में वजन वृद्धि की दर हर महिला में अलग-अलग हो सकती है और यह कई कारकों पर निर्भर करती है। गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के उचित विकास तथा माता के स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि वजन में सामान्य वृद्धि और धीरे-धीरे परिवर्तन या बदलाव आए। गर्भावस्था की संपूर्ण वृद्धि या अवस्था पूरी होने और प्रसव से ठीक पहले महिला के शारीरिक वजन में संपूर्ण वृद्धि को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला 1/3 भाग शिशु, प्लेसेंटा और एमनियोटिक द्रव के कारण बढ़ता है और गर्भवती माता के संपूर्ण वजन वृद्धि का 2/3 भाग माता के बढ़े वजन, जिसके अंतर्गत उसके कई परिवर्तन आते हैं, उसके कारण होता है। गर्भवती माता की वजन की वृद्धि के 1/3 भाग के अंतर्गत जो वजन बढ़ता है उसमें 2500 यानी 2.5 किलो से लेकर 2900 ग्राम यानी 2 किलो 900 ग्राम संपूर्ण विकसित
भ्रूण का वजन होता है। शिशु को पोषण देने वाली अपरा, जिसे प्लेसेंटा भी कहते हैं, का वजन 700 ग्राम होता है। इसके अतिरिक्त शिशु को सुरक्षा और सहारा प्रदान करने वाला एमनियोटिक द्रव, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड भी कहते हैं, उसका वजन लगभग 800 ग्राम होता है। तो इस तरह से जो वजन की वृद्धि गर्भवती माता की होती है, उसमें 1/3 भाग के अंतर्गत 2 किलो से 2 किलो 900 ग्राम भ्रूण का, 700 ग्राम अपरा का और 800 ग्राम एमनियोटिक द्रव का होता है। गर्भवती के वजन वृद्धि के 2/3 भाग के अंतर्गत 900 ग्राम वजन गर्भाशय की मांसपेशियों की वृद्धि के कारण होता है, क्योंकि गर्भावस्था में गर्भिणी की मांसपेशियां अपने आप को गर्भस्थ शिशु और गर्भावस्था के लिए तैयार करती हैं, जिससे मांसपेशियों में वृद्धि होती है। 1200 ग्राम वजन रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। इसके अतिरिक्त शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थों का वजन 1200 ग्राम तक बढ़ जाता है। स्तनों के वजन में 400 ग्राम तक वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था में गर्भिणी के शरीर में अतिरिक्त वसा का संग्रहण होता है, जो लगभग 4000 ग्राम या 4 किलो होता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा का संग्रहण उसे स्तनपान के लिए तैयार करता है। भारत में अधिकांश महिलाओं के वजन में 10 से 12.5 किलोग्राम तक वृद्धि होती है और यह एक सामान्य वजन वृद्धि गर्भावस्था में मानी जाती है। अधिकांश भारतीय महिलाओं का वजन 10 से 12 किलो बढ़ता है और यह वजन दूसरी तिमाही में बढ़ना प्रारंभ होता है। पहली तिमाही में वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि इस समय भ्रूण का विकास तीव्र गति से नहीं होता, जबकि 20 सप्ताह के उपरांत वजन तेजी से बढ़ता है। गर्भिणी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका वजन धीरे धीरे बढ़े और बहुत ज्यादा या तेजी से ना बढ़े। बहुत कम या अधिक वजन बढ़ने से गर्भकाल में अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनुमानित वजन से अधिक शारीरिक भार बढ़ जाने पर गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु को कई कठिनाइयों और जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। इसमें प्रसव की जटिलताएं, गर्भावस्था में जटिलताएं और कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और इसके साथ साथ उनकी जान को भी खतरा बना रहता है। वजन वृद्धि इस बात का संकेत है कि गर्भिणी पर्याप्त मात्रा में संतुलित और पौष्टिक आहार ले रही है अथवा नहीं, क्योंकि वजन वृद्धि से शिशु के विकास के संकेत मिलते हैं कि उसका वृद्धि विकास ठीक से हो रहा है, वह जीवित है तथा माता का शरीर अपने आप को गर्भावस्था और प्रसव के लिए तैयार कर रहा है। स्वस्थ आहार एवं उचित व्यायाम यह सुनिश्चित करता है कि गर्भवती का वजन
उचित और पर्याप्त तरीके से बढ़े। अत्यधिक वजन बढ़ने से मृत शिशु के जन्म, जिसको कि हम स्टिल बर्थ कहते हैं, का खतरा बढ़ जाता है। कम वजन बढ़ने पर समय से पहले प्रसव होना या कम वजन शिशु, जिसको कि हम लो बर्थ वेट बेबीज कहते हैं, की संभावना बढ़ जाती है। समय से पहले और सामान्य से छोटे शिशु को जन्मोपरांत कई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं और कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। गर्भावस्था में सामान्य से अधिक वजन बढ़ने से गर्भावस्था और प्रसव के समय जो जटिलताएं होती हैं, उनका हानिकारक प्रभाव गर्भस्थ शिशु और महिला दोनों पर पड़ता है। गर्भावस्था की अवधि में आवश्यकता से अधिक वजन बढ़ेगा तो इसका खतरा माता और शिशु दोनों पर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि गर्भावस्था में मां कोशिश करे कि उसका वजन बहुत अधिक ना बढ़े। गर्भावस्था में अधिक वजन बढ़ने से कई नुकसान, हानियां और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका प्रभाव गर्भस्थ शिशु और मां दोनों पर पड़ता है। गर्भवती स्त्री को गर्भकालीन मधुमेह, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, उच्च रक्तचाप, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और सामान्य से अधिक प्रसव पीड़ा और प्रसव के दौरान जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है। गर्भावस्था के दौरान मां के शरीर, विशेष रूप से पेट और जांघों पर धारियां पड़ जाती हैं, जिनको कि हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। हालांकि प्रसव के उपरांत यह थोड़ी हल्की पड़ जाती हैं, परंतु जाती नहीं है। अगर महिला गर्भावस्था में आवश्यकता से अधिक शारीरिक भार बढ़ा लेती है तो यह स्ट्रेच मार्क्स बहुत अधिक पड़ जाते हैं और यह जाते भी नहीं हैं या बहुत कम हल्के पड़ते हैं। इनके कारण माता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शारीरिक सुंदरता खत्म हो गई है या कम हो गई है और प्रसव उपरांत भी वह असहज महसूस करती है। हर 1 किलो आवश्यकता से अधिक वजन बढ़ने से माता को प्रसव के उपरांत उसको घटाना उतना ही अधिक मुश्किल हो जाता है। माता अगर बहुत अधिक शारीरिक वजन बढ़ा लेती है तो बड़े आकार और वजन के शिशु का जन्म होता है, जिससे कि माता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और शिशु का आकार सामान्य से जितना बड़ा होगा उतनी ही उसको सामान्य प्रसव में जटिलताएं उत्पन्न होंगी। इसके अतिरिक्त शिशु को सामान्य प्रसव से पैदा करना मुश्किल हो जाता है और महिला को सिजेरियन ऑपरेशन या शल्य क्रिया से प्रसव करवाना पड़ता है, जो बाद में कई कठिनाइयों या मुश्किलों का कारण बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त समय से पहले प्रसव हो जाना, मृत शिशु के जन्म की अधिक संभावना होना और अपरिपक्व अविकसित शिशु को जन्म देना भी गर्भावस्था में अत्यधिक वजन बढ़ने के कारण हो सकता है। अत्यधिक
मां के मोटापे से मृत शिशु को जन्म देने की संभावना भी अधिक हो जाती है। मां का अगर शारीरिक भार अधिक हो तो गर्भावस्था के दौरान मां को अत्यधिक थकान रहती है, उसकी पीठ में दर्द भी रहता है। भ्रूण का वजन बढ़ने के कारण प्रसव के समय की कई जटिलताएं हो जाती हैं। दुग्ध ग्रंथियों के आसपास वसा ऊतकों के अधिक जमाव के कारण दुग्ध स्राव कम होता है। गर्भावस्था के दौरान जो है उच्च रक्तचाप भी माता के लिए कई जटिलताएं उत्पन्न करता है, जिसमें से एक है प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया वह स्थिति है जिसमें माता को उच्च रक्तचाप गंभीर रूप ले लेता है, जिसमें रक्तचाप बढ़ जाता है, मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होने लगता है, जो गर्भवती के लिवर और किडनी को प्रभावित करता है। प्रसव के दौरान जटिलताएं होना भी इसमें सामान्य है। शिशु का गर्भपात हो जाता है और शोधों से पता चला है कि जिन माताओं को गर्भावस्था में अधिक वजन ग्रहण करती हैं, उन बच्चों का बौद्धिक विकास कम होता है और उनका आईक्यू भी सामान्य से कम होता है। गर्भावस्था में अगर गर्भिणी का वजन सामान्य से कम बढ़ता है तो भी कई नुकसान और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। गर्भावस्था के समय सामान्य से कम वजन बढ़ने से हानियों, नुकसान और जटिलताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जन्म के समय शिशु का वजन अगर सामान्य से कम होता है, अर्थात 2.5 किलो से कम होता है, तो उससे शिशु और माता को कई परेशानियां आ सकती हैं और शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि गर्भस्थ शिशु का वजन कम होता है तो जन्म उपरांत भी वह कम वजन का होता है, जिसके कारण वह अति कमजोर होता है और इससे शिशु को स्तनपान करने में कठिनाई होती है। वह मां का दूध नहीं पी पाता, जिसके कारण वह और दुर्बल हो जाता है। माता का और शिशु का रक्त स्तर भी गिर जाता है, जिससे माता को अत्यधिक कमजोरी आ सकती है और कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर माता का वजन सामान्य से कम होता है तो मां को प्री एक्लेम्पसिया और हाइपोथर्मिया की भी शिकायत होती है। प्री एक्लेम्पसिया का मतलब है कि गर्भवती मां का अचानक रक्तचाप बहुत अधिक हो जाता है, जिससे मूत्र में प्रोटीन आने लगती है, जो कि एक खतरे का सिग्नल है और यह मां के लिवर और किडनी को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त प्री एक्लेम्पसिया के कारण मां को शरीर में सूजन आ जाती है और उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। हाइपोथर्मिया, जिसे अल्प ताप भी कहते हैं, शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान सामान्य से कम होता है, जो कि एक खतरनाक स्थिति है और इसमें तापमान सामान्य से कम करीबन 95 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। यह स्थिति शिशु के लिए जानलेवा भी हो सकती है। सामान्य से कम वजन वाली गर्भिणी को गर्भावस्था की पहली तिमाही में मिसकैरेज या गर्भपात होने की संभावना भी अधिक होती है, यानी गर्भपात का खतरा
बढ़ जाता है और समय से पूर्व प्रसव उपरांत कमजोर शिशु को वह जन्म देती है। इसके अतिरिक्त शिशु को कई जन्म संबंधी दुर्बलताएं हो सकती हैं। वह सेरिब्रल प्लासी, सीखने की क्षमता में दिक्कत, देखने और सुनने में अक्षम हो सकता है। उसे फीटल मैक्रोसोमिया हो सकता है। फीटल मैक्रोसोमिया का अर्थ है कि उसके शरीर में बहुत अधिक सूजन के कारण उसका शारीरिक भार अधिक देखने में लगता है। प्रथम तिमाही में गर्भपात होने की संभावना अधिक हो जाती है। यह गर्भपात जो है वह समय से पूर्व होता है, जिसको कि हम मिसकैरेज भी कहते हैं। यह छठे और सातवें महीने में भ्रूण का स्वतः निष्कासन हो जाता है और ऐसे भ्रूण में जीने की क्षमता विद्यमान नहीं रहती। माता का वजन क्योंकि बहुत अधिक नहीं बढ़ रहा, इसलिए शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी कमी होती है और जन्मोपरांत उसे कई प्रकार के संक्रमण रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिशु का रक्त में शुगर का स्तर कम होता है, जिसके कारण उसको कमजोरी आ सकती है। माता क्योंकि अत्यधिक कमजोर होती है, इसलिए उसको सामान्य प्रसव की शक्ति उसमें नहीं होती। इसके कारण प्रसव के दौरान कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं और शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि माता अत्यधिक कमजोर हो सकती है। मां क्योंकि कमजोर है, उसके शरीर ने आवश्यकता के अनुसार भार नहीं ग्रहण किया, इसलिए प्रसव उपरांत कम दूध का स्राव भी होता है, जिससे शिशु को पोषण नहीं मिलता। प्रसव के दौरान या उपरांत अत्यधिक रक्तस्राव से गर्भिणी की मृत्यु भी एक इसका लक्षण है। माता और शिशु रक्त अल्पता, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं और अत्यधिक कमजोरी होती है और माता को ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों से कैल्शियम निकलने की संभावना, जिससे हड्डियां अत्यधिक कमजोर हो जाती हैं, की संभावना भी अधिक होती है। इसलिए गर्भस्थ शिशु और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर माता के लिए गर्भावस्था में पर्याप्त वजन बढ़ाना आवश्यक है, ताकि वह और शिशु दोनों स्वस्थ रहें। वह एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे, उसे प्रसव के दौरान जटिलताएं उत्पन्न ना हो, शिशु को किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक दुर्बलताएं या अक्षमताएं ना हो और वह एक सफल और स्वस्थ धात्रीवस्था के दौरान शिशु का पालन पोषण कर सके। इसी वीडियो की अगले चरण में मैं आपको गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ वजन की वृद्धि के सुझाव के बारे में समझाऊंगी। धन्यवाद।